हेलो दोस्तों, रियाज मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर आप कहाँ चले गए थे। दोस्तों हम कहीं गए हुए नहीं थे, बल्कि आपके लिए ही बहुत सारी मेहनत कर रहे थे। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई चीज़ करने के लिए इतना आसान नहीं होता है। हम जब स्टार्टअप किए थे एक छोटा सा फ़ोन के साथ किए थे, तो बहुत सारी दिक्कत आपके सामने आ रही थी। और बोर्ड जो सबसे बड़ी मेन है, जिसपे आपकी जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था वो आपको अच्छी तरीके से विजिबल नहीं दिख रहा था। तो हमने इस सारे प्रॉब्लम्स को इस बीच जो पिछले एक सप्ताह हुआ है, इस बीच हमने इस सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया। और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कोविड केस काफी इंक्रीज हो रही है। और ये कोविड जो है एज अ मेडिकल स्टूडेंट और एज अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट होने के नाते आपको तो और ज्यादा ही सतर्क रहना होगा। क्योंकि अगर आप नहीं सतर्क रहेंगे तो फिर आप दूसरों को क्या बोलेंगे। एज अ फ्यूचर डॉक्टर्स आपको कोविड से बचना भी है और लोगों को उससे अवेयर भी करना है। अभी जो हमारे देश का सिचुएशन है, अप्रोक्स 1.5 लाख से भी अधिक केसेस आ रही है पर डे। तो इस बीच लगभग सारे इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग सेंटर्स लगभग क्लोज की स्थिति में आ गए हैं और बच्चों का स्टडी बेस का काफी इफेक्ट हुआ है। लेकिन आपको हैम्पर्स नहीं होना है। आपका रेगुलर क्लास इसी रियाज मोटिवेशन चैलेंज पे कंटिन्यू रेगुलर क्लास आपकी होगी। तो आज से हम जो क्लास 12 के बच्चे थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम लोग का एग्जाम्स है 2022 में और इनका हम लोग को प्रीपेयर करना है। सीबीएसई का एग्जाम तो अभी नहीं हुई है, देखिए क्या न्यूज आती है। मैथ से एग्जाम है लेकिन क्या न्यूज आती है इससे रिलेटेड, एग्जाम डेट पे होती है या नहीं होती है ये तो वक्त बताएगी। लेकिन 2022 वाले बच्चे के लिए आज से नया एक फ्रेश बैच और नीट 2022 के लिए ये फ्रेश बैच है। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। और ये नया चैनल है तो आपको शेयर भी पूरी अच्छी तरीके से करना होगा, क्योंकि आप अगर अपना एनर्जी दिखाइएगा तो जरूर मानिए वो जो लाइक बटन है वो आपके अटेंडेंस बटन है, तो आपको लाइक जरूर करना है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये जो चैप्टर्स का नाम आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिज्म, नीट के लिए भी है, ये एम्स के लिए भी है और ये सीबीएसई क्लास 12 के लिए भी है और या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए है। और एक एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है और इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप बता दीजिए कि क्या वॉइस क्लियर है। अकॉर्डिंग टू मी तो वॉइस क्लियर 100% होगा ही। चलिए हम क्लास के आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले जो रिप्रोडक्शंस होती है वो क्या होती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले रिप्रोडक्शंस के बॉटनी वाले पोर्शंस में, यानी कि जो बॉटनी में हमारे इंडियन साइंटिस्ट जो पंचनंद महेश्वरी साहब है वो एम्ब्रियो के एकदम महारथी है। महारथी का मतलब एकदम बेस्ट है वो, इनको हम भूल नहीं सकते। आपके एनसीईआरटी में इस बंदे का नाम काफी अच्छी तरीके से दिया हुआ है, प्लीज उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और इनके नाम को आप याद रखना है। अब जो पहला चैप्टर्स है क्लास 12 बायोलॉजी का, जो पहला चैप्टर्स है उनका नाम है रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिज्म। ये रिप्रोडक्शंस होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम रिप्रोडक्शंस करोगे कैसे करोगे? जब तक तुम्हारे पास जिंदगी नहीं होगी तब तक तुम रिप्रोडक्शन तो कर नहीं सकते हो। तो उससे पहले हम लोग लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ेंगे। ये लाइफ स्पेन होता क्या है आज हम आपको बताएंगे कि ये लाइफ स्पेन होता क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहली बात लाइफ स्पेन के बारे में इस वीडियो में बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कंक्लूजन्स बताते हैं कि रिप्रोडक्शंस होता क्या है। तो रिप्रोडक्शंस क्या होता है कि एक मेल और एक फीमेल जब आपस में कपलेट्स करता है तो क्या होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन के बाद वो फर्टिलाइजेशन करते हैं और उसका जो रिजल्ट होती है वो आपको रिप्रोडक्शंस के रूप में मिलती है। ये रिप्रोडक्शंस सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता है। आपके एनसीईआरटी चैप्टर में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका पहला है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है। पहला क्या है बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आप देख रहे हैं इसका अलग तिरछी नजर है। मतलब यहाँ पे सिर्फ असेक्सुअल आपने क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में और 10th में
बस आपने इसको सिंगल स्पाइडेंट के बारे में पढ़ा होगा, इसमें आप पढ़े होंगे कि नो गैमेट्स का फॉर्मेशंस, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती है। लेकिन सारा देखो एक बात बताते हैं, यहाँ पे हम बायो पढ़ रहे बेटा, तो बायो विदाउट एक्सेप्शंस की बात हो ही नहीं सकती है। तुम बचपन में देखे होगे क्लास में या फिर अभी भी देखते होगे हमारे फिंगर्स में कितने ओनली हैं, आप बहुत ही आसानी से गिनकर बता दोगे 5 फिंगर्स है सर आपके एक हैंड में। लेकिन जरा बताओ कभी तुम रास्ते में देखोगे कि कुछ ऐसे भी इंसान है जिसके पास 6 फिंगर्स होते हैं, 7 फिंगर्स होते हैं। आप भूल क्यों जाओ, ऋतिक रोशन को ही देख लो ना, तो जब हम उसको देखते हैं, उनको देखते हैं, लीजेंड बंदे हैं वो, तो उनके पास भी क्या है 6 फिंगर्स है। तो यहाँ क्या हुआ, एक्सेप्शंस के केस आते हैं। तो हम बायो पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, एक्सेप्शंस तो होगी ही। तो जहां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहीं पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बात हम इसको बाद में ब्रीफली नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में हम लाइफ स्पेन के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन का दूसरा टैप है, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। देखो साथ ही साथ तुम लोग को नोट्स बनाना बेटा, नोट्स बनाना है, क्योंकि ये नोट्स इतना आसान नहीं है। एनसीईआरटी को तो लोग पढ़ता है, लेकिन एनसीईआरटी हमारे जो है, एनसीईआरटी जो हमारे हैं वो जानते ही हो कि ऐसे ऐसे फंसाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे फंसाते हैं कि अच्छे अच्छे बाबू भैया जब नेक्स्ट बार पढ़ता तो अच्छा एक वर्ड और मिला, फिर एक बार पढ़ता तो एक वर्ड और मिलता, तो ये आपको मिलेगा। लेकिन ये जो आप नोट्स देख रहे हैं एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन इसी से आएगा, इसका गारंटी हम खुद लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं लाइफ स्पेन के बारे में। अब इनर्जेटिव आपको भी होना है और हमको भी होना है। लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरों के लिए लॉकडाउन होगा, लेकिन हमारे लिए चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कितने भी असामान्य फिनोमेना हमारे जीवन में आएगा, लेकिन हमको क्या करना बेटा, पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन होती है। लोग पैनिक मूवमेंट में है अभी, लेकिन यहीं पे हमारे साथ हम भी पैनिक में हैं, आप भी पैनिक में, लेकिन पैनिक में रहने के बावजूद हम यहाँ पे लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं। तो बताइए अगर कोई पैनिक में है और वो अपना काम नहीं कर रहा, और जो पैनिक में है वो अपना काम कर रहा है, कौन आगे बढ़ेगा, किसके रिजल्ट अच्छे होंगे? अगर आज आप पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो इस लॉकडाउन में हर देखो जो ह्यूमंस के साइकोलॉजी है, ह्यूमन एक ऐसा इंसान है जो कि अपने आप को बदलता है, अपने आप को समय के साथ, परिस्थिति के साथ बदलता है। तो हम जानते हैं आप लोग को दिक्कत होती होगी ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन हम इंसान हैं, हम ह्यूमन हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो जब सेल्फ कॉन्शियसनेस है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस के अंदर हम लोग अपने आप को चेंज करेंगे। हमको ऑफलाइन क्लास के साथ साथ हमको अपने आप को बदलना होगा ऑनलाइन कैटेगरीज में। हमको अपने फोन को ही अपना क्लास मानना होगा, अपने घर के कमरे को ही क्लासरूम मानना होगा। ये बीच बीच में आपको मोटिवेट करने का मकसद ये है कि अभी पैनिक माहौल चल रहा है, अभी यहाँ सारा सेक्टर्स बंद हो जाती है, शाम में नाइट कर्फ्यू लगती है, तो इसलिए मैं ये मोटिवेट कर रहा हूँ आपको कि आपको पढ़ना है, आपको अपना जी को जलाना है, आपको आगे बढ़ना है। तो हम बात कर रहे हैं लाइफ स्पेन के बारे में। बेटा देखो लाइफ स्पेन होता क्या है, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद जो टाइम स्टार्ट होता है और जो डेट होता है, मृत्यु होता है, उस बीच के टाइम इंटरवल को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या हुआ, बर्थ से लेकर डेथ तक के बीच के टाइम इंटरवल को हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। बर्थ टू डेथ, याद रखना, बर्थ टू डेथ के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसको हम लोग बेटा कहते हैं लाइफ स्पेन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। और लाइफ स्पेन को आगे पढ़ने से पहले हम एक चीज आपको बताएंगे कि कुछ टर्मोलॉजी है, कुछ टर्म है जो आपको अच्छी तरीके से उसके कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, पहला क्या है कि मैक्सिमम लाइफ स्पेन। ये मैक्सिमम लाइफ स्पेन होता क्या है, देखो बेटा किसी स्पीशीज में जो सबसे ज्यादा दिन तक इस दुनिया में रहा, सपोज करो हम इंसान में कोई ऐसा इंसान होगा जो काफी दिन तक जिंदा रहा, सबसे ज्यादा जिंदा रहा, सबसे ज्यादा लाइफ उसका रहा, सबसे ज्यादा उसकी लाइफ स्पेन रही, वैसे लाइफ स्पेन को हम लोग कहेंगे मैक्सिमम लाइफ स्पेन। आपको क्वेश्चन इससे किस तरीके से आ सकती है, आपको क्वेश्चंस आएगी कि लाइफ स्पेन जो है वो किस बेसिस पे देखा जाता है, तो इसको स्पेसीज बेसिस पे देखा जाता है। इसको पूरा स्पेसीज पीरियड में
आप किसी डॉग के जो डॉग होंगे उनमें कुछ ऐसे डॉग होंगे जो काफी समय तक जिंदा रहे इस दुनिया में, या फिर कुछ इंसान होंगे कुछ हाथी होंगे, तो ये स्पीसीज लेवल पे है। क्या है? ये स्पीसीज लेवल पे होगा। फिर हमने इसको पढ़ा, हमने मैक्सिमम लाइफ स्पेन के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया। अब हम बात करेंगे एवरेज लाइफ स्पेन। हम बात करेंगे एवरेज लाइफ स्पेन के बारे में। ये एवरेज लाइफ स्पेन होता क्या है? एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव्ड बाय मेंबर ऑफ पॉपुलेशंस। देखो, ये पॉपुलेशंस को लेकर गिनती किया जाता है। मान लो कि यहाँ पे 100 आदमी का पॉपुलेशन है। अब वो 100 आदमी में लगभग कॉमन जो लोग होंगे वो 60 ईयर जिंदा रहेंगे, 60 से 65 जिंदा रहेंगे। तो मतलब जो एवरेज ऑलमोस्ट सब जो एवरेज लाइफ स्पेन होगा, जो कॉमन लाइफ स्पेन होगा, उसको हम लोग कहते हैं एवरेज लाइफ स्पेन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज लाइफ स्पेन करते हैं। देखो, टर्मिनोलॉजी को बेटा याद रखना है। किसी एग्जाम में, नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगी इस पे ही आता है क्वेश्चन, और ऐसा ही आता है। आपको क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा इसी लेक्चर्स के दरमियान, जो नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाली होगी। एवरेज लाइफ स्पेन क्या होता है? एवरेज नंबर्स ऑफ ईयर सर्वाइव्ड बाय मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। मतलब बहुत सारे लोग जो एक कॉमन ईयर तक जो जिंदा रहता है उसको हम लोग कहते हैं एवरेज लाइफ स्पेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक और एग्जांपल देते हैं कि जो इस क्लास में मान लो 720 का एग्जाम होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट अगर 300 या 400 मार्क्स लाते हैं, तो जो एवरेज मार्क्स होगा, एवरेज स्टूडेंट का जो मार्क्स होगा वो आपको 400 होगा। अब हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये क्या होती है? 3 टर्मिनोलॉजी को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये क्या होता है? हमको और तुमको भी इच्छा है कि यार हम बहुत साल जिंदा रहें, मतलब एक अनुमान लगा लेते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। अफसोस की बात यह है कि आज कोविड के सिचुएशन में लोग का जो एक्सपेक्टेशन था वो खत्म हो रही है। जो लोग 100 साल जिंदगी जीने के लिए चाह रहे थे, आज न जाने कितने डॉक्टर्स हमारे, कितने कोरोना वॉरियर्स अपने एक्सपेक्टेशन से कम समय, कम लाइफ स्पेन में इस दुनिया से रुखसत हो गए, शहीद हो गए। तो जो लाइफ के एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोग कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नंबर ऑफ इयर्स एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। कौन नहीं चाहता है इस दुनिया में जीना? हर एक इंसान को अपना एक चाहत होती है जिंदगी को जीने की, सक्सेस हो, अच्छे पैसे हो, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, यही तो लोग चाहता है। लेकिन कोविड के सिचुएशंस में इनका उल्टा हो रही है। आज पर डे 800, 700, 800 लोग अपने एक्सपेक्टेड डेट से चल भी जा रहे हैं। हमको सेफ भी रहना है, आपको सेफ भी रहना है, और इस देश के लिए अच्छा करना है। तो हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। बेटा यहां पे एक और क्वेश्चन है जो कि इस बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है कि क्या सर जो ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्पेन उनके साइज पे डिपेंड करता है? तो इसका जवाब बेटा नहीं है। इसका जवाब नहीं है। मतलब लाइफ स्पेन है, अगर शो करता हो कैमरा में तो प्लीज बोलिएगा, अगर नहीं शो करता हो तो आप हमारे वॉइस से आप लिख लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कि जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन ये डू नॉट डिपेंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जो लाइफ स्पेन है वो डू नॉट डिपेंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। सपोज के तौर पे आप कौवा को और पैरट को आप देखे होंगे लगभग सिमिलर है साइज में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक ही ईयर, मतलब लगभग ऑलमोस्ट। देखो तुम पैरट को देखो 140 ईयर वो सर्वाइव करता है, लेकिन आप क्रो को देखते हैं तो 20 से 30 ईयर भी सर्वाइव कर रहा है वो। तो ये डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ही प्लांट में भी होती है, बनियान ट्री को देख लो और पीपल ट्री को देख लो, तो उनमें काफी डिफरेंसेस है। तो लाइफ स्पेन डू नॉट डिपेंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के साइज पे ये लाइफ स्पेन डिपेंड
नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। आपको भी ये चीज रखना है कि लाइफ स्टेज साइज पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, मजा आ रहा है आपको क्लास करने में? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको फैलाइएगा, क्योंकि इस वक्त काफी ऐसा स्टूडेंट है जो हैम्पर्स है डिप्रेशन में कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कैसे हम अपने आप को, जो आने वाला एग्जाम तो आपके समय पे ही होता है ना, इस बार भी एग्जाम हुआ, जो बोर्ड एग्जाम थे काफी अपने समय पे हुआ, तो बहुत सारे बच्चे टेंशन में कि हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है, और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको प्लीज 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 इसको स्प्रेड कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास कर सके, अच्छे नंबर से कॉलेज को हासिल करें। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, देखो बेटा ये जो डेट है, डेट इज नेसेसरी। इस दुनिया में जो भी आया है उसका डेट 100% श्योर है। उसका डेट क्या है बेटा? 100% श्योर है, 100%। आए हो तो जाओगे, तो 100% डेट श्योर है, मरेगा ही, जाएगा ही, है ना? कोई नहीं, कितना बड़ा भी राजा हो, नहीं हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। तो लाइफ इज नेसेसरी, डेट इज नेसेसरी, डेट होगा ही, 100% डेट होगा। लेकिन हमने पहले ही बोला कि हम बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो में कुछ एक्सेप्शन है। इसमें जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है बेटा, सिंगल ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर डेट नहीं होगा, ये डेट नहीं करता, ये मरता नहीं है, ये अमर है, ये अमर है, तो ये मरता नहीं है। अब सर अभी आप बोले हैं कि मतलब डेट इज नेसेसरी, जो आया है वो जाएगा, और अभी आप बोल रहे मैंने बोला बायोलॉजी है बेटा, हम उस सब्जेक्ट के मालिक हैं जो एक्सेप्शंस पे वर्क करते हैं, तो हमको मान के चलना है कि डेट होता और ये होता ही है। लेकिन कुछ अपने आप में एडवांस है, तो इनका डेट नहीं होता है। अब बोलिएगा सर थोड़ा प्लीज प्लीज इसको डिस्क्राइब कीजिए। तो देखो ये मान लो कि एक बैक्टीरिया है बेटा, ये बैक्टीरिया है, ये अपने जिंदगी को एकदम मस्ती में जिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये अपने लाइफ को स्पेंड कर रहा है, मजे में कर रहा है। एक वक्त आता है कि अब ये ओल्ड होने के कगार पे जाता है, मतलब यंग रहता है, और जब इसको लगता है कि हम अब जाने वाले हैं, तो ये बहुत चालाक है। ये करता क्या है? बाइनरी फिजन कर लेता है। ये क्या करता है? बाइनरी फिजन करता है। और ये बाइनरी फिजन, ये जो बाइनरी फिजन है, इसके अंदर क्या करता है? ये अपने आप को, अपने डीएनए को और अपने प्रोटोप्लाज्म को ये क्या करता है? डिवाइड कर लेता है, दोनों डॉटर्स को दे देता है। किसको? दोनों डॉटर सेल को दे देता है। तो अब तुम बताओ, अब तुम ये बताओ कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, क्या ये डेट किया? इसका तो प्रोटोप्लाज्म, इसका डीएनए आगे जाके डॉटर सेल्स में डिवाइड कर गया। तो जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो नेचुरल डेथ उसका नहीं होता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया एकदम डेथ नहीं करेगा। जब हम इसको एंटीबायोटिक देंगे, जैसे मान लो कोई डिजीज किसी को हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं? उसको एंटीबायोटिक देते हैं, तो उस कंडीशंस में बैक्टीरिया मरेगा, लेकिन नेचुरल डेथ गॉड के थ्रू नहीं होगा। तुम मार सकते, तुम उसको एसिड डाल दो, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक डाल दो, उसके डीएनए को नोच लो, मर जाएगा वो। लेकिन नेचुरल डेथ नहीं हो सकती है। तो डेट इज नेसेसरी बट नॉट सो नेसेसरी, समझना है। एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है, और एग्जाम में आता है क्वेश्चंस कि कोई भी, देख रहे हो ना, बात करते करते इतना फ्लो में आ गया है कि मार्कर तक गिर रहा है। और इसी जोश के आपके अंदर भी आना चाहिए कि चाहे बाहर कितना भी क्रिटिकल कंडीशंस हो, आपको अपने साथ नोट्स बनाना है, आपको अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में नहीं, व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इसको शेयर करिएगा ताकि वो अपने अपने घर पे ही क्लास चलेगा। समय चेंज हो गया, लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, तो समय चेंज हुआ है, पढ़ेंगे सब लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करके। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं फिर से कि डेट क्या है, एक नेसेसरी है, लेकिन एकदम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बैक्टीरिया, इनके अंदर क्या होगा कि नेचुरल डेथ नहीं होगा। अब एनसीईआरटी के पन्ना को खुलवाएंगे हम। एनसीईआरटी का जो पन्ना है, क्या समझे, जो नोट्स हम बना दिए तो एनसीईआरटी से पीछा छूटेगा? बिल्कुल ही नहीं।
जिस तरीके से धार्मिक किताब होती है ना, उस कंडीशंस में देखो, आजकल तो धार्मिक किताब को भी लोग एकदम ताक पे ही रख दिया है, और उस तरीके से एनसीईआरटी को भी ताक पे रख दिए हो। लेकिन आज से आपके पास ऐसे भैया आए हैं, ऐसे टीचर्स आए हैं जो आपको जबरदस्ती उस ताक से एनसीईआरटी को उतरवाएगा, और हम पीटेंगे। ऐसे कुछ ऐसे लाने वाले हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आएगा जो हम आपको सीन कर लेंगे कि आप एनसीईआरटी खोले हैं कि नहीं खोले हैं। टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, तो हम देख सकते हैं। इसलिए मजाक से हटके आपको एनसीईआरटी खोलना है और आपके पेज में। इसके लिए देखो, अभी एक टेक्नोलॉजी को हम यूज किए हैं, जो एनसीईआरटी इसमें नहीं दिया है डाटा, हम बस उसी डाटा को आपके सामने डाले हैं, और जो एनसीईआरटी डाटा दे दिया उसको छोड़ दिए हैं। अब छोड़ने का मेरा मकसद ये था कि आप एनसीईआरटी को खोलिएगा कि आखिर कौन कौन सा का छोड़ दिया है। तो हम बात करते हैं लाइफ स्पेन के बारे में। हम बोले कि जो लाइफ बर्थ होता है, उसके बाद डेथ होता है, इस बीच के टाइम इंटरवल को हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है सबका सेम लाइफ स्पेन होगा, नहीं। हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक स्पीसीज का अपना अपना लाइफ स्पेन होता है। तो कुछ डाटा है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मेरा काम खत्म हो गया, मुझे याद है नहीं है, इससे मतलब आपको नहीं है, आपको याद करना होगा। 100% आपको इसको याद करना है कि ये जो एलिफेंट है वो 70 ईयर तक जिंदा रहता है। एक नॉर्मल जो एवरेज उसका लाइफ स्पेन है वो 70 ईयर है, और जो रोज है वो 5 से 7 ईयर तक उसका लाइफ स्पेन है। डॉग, हमने बात किया एलिफेंट के बारे में कि 70 ईयर, रोज 5 to 7, डॉग 25 से 30 ईयर्स, बनाना ट्री 25 ईयर, काउ 20 से 25 ईयर, हॉर्स 60 ईयर। देखो, हॉर्स और वुमेन का ऑलमोस्ट सेम लाइफ स्पेन है। राइस प्लांट, जो कि जिसे हम लोग चावल कहते हैं, चावल की प्लांट होती है, उनका 3 से 4 मंथ होती है, मतलब ये एनुअल प्लांट है। बनियान ट्री 200 ईयर जिंदा रहता है, और फ्रूट फ्लाई 1 से 2 वीक। ये देखो बेटा, ये वीक है क्या, ये वीक है, ये मंथ है। तो ऑलमोस्ट आप समझ गए होंगे। इस बात को याद रखना कि लाइफ स्पेन डू नॉट डिपेंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइफ कभी भी जो लाइफ स्पेन है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो आज की लेक्चर्स में बस इतना ही। प्लीज इसको अच्छी तरीके से देखिए।